मोंटू, ये क्या कर दिया तुमने? मोंटू, कोई बचाओ मुझे! क्यों? जी सर। अरे जी सर क्या, जल्दी से ऊपर जाओ और मानव को नीचे उतारो। लेकिन सर, मैंने टेरेस को लॉक करके चाबी फेंक दी। गाड़िया, कोई बचाओ मुझे! अरे मानव का हाथ तो फिसल रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी तो लोगों को तो पता चल जाएगा। और परियों ने बोला था कि मेरे जादू के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। लेकिन मानव को तो बचाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? अरे देख क्या रहे हो, जाओ जाकर सीढ़ी लेके आओ। लेकिन सर, इतनी बड़ी सीढ़ी तो हमारे पास नहीं है। अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। मानव को स्प्रिंग लग जाए। मानव तो ठीक तो है ना? हाँ। अरे हमारी तो सांसें ऊपर हो गई थी। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? पता नहीं, शायद बालवीर ने ये जादू किया होगा, क्योंकि बालवीर कोई भी बच्चे को मुसीबत में नहीं देखना चाहता। उसी ने वो स्प्रिंग मेरे पैर के नीचे लगाया होगा। देखा रानी परी, देखा परियों, मेहर कैसे इस कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उसने अपनी शक्तियों की मदद से मानव को बचा भी लिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया तो इसके पास शक्तियां। हाँ बाली, इस समय तो मेहर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी सूझबूझ से किया और अगर आगे भी वो इसी तरह से अपनी सूझबूझ का परिचय देंगी तो पंख उन्हें ही मिलेंगे। रानी परी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर अपनी हर परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होगी। हाँ बाली, हमें भी मेहर पर पूरा भरोसा है। मानव तू कुछ भी बोल, हम सब तेरे लिए बहुत डर गए थे। शुक्र है कि बालवीर ने बचा लिया। इसलिए हमारा बालवीर फेवरेट है। शाबाश मेहर, तुमने अपनी सूझबूझ से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अब परियों का विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा है कि तुम ही परी बनने के योग्य हो। सच? पर मैं सच कहूं तो मैं बहुत डर गई थी। और उस डर के बावजूद भी तुमने सही निर्णय लिया। बस अब इसी प्रकार अपनी सूझबूझ का परिचय देती रहो तो तुम्हें पंख मिलकर ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हुआ क्या परी भयंकर, लग गया जंग आपके जादुई दंड में? इसका मतलब ये हुआ कि लग गया जंग बुराई को। अब कैसे लड़ पाओगे आप अच्छाई से? हाँ हाँ, वैसे भी कहाँ लड़ती हो आप, बस करती हो बातें बड़ी बड़ी। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तौबा तौबा, हैं? तुम्हें ताने मारने में बहुत मजा आता है ना?
वो तो है। अभी मजा चखाती हूँ। बेवकूफ। क्या बड़ी भयंकर आप भी करता हूँ जब भी मैं आपसे हल्का फुल्का मजाक दे देती हूँ, आप मुझे भारी भरकम सजा है नहीं। अच्छी बात, अब हो गई गलती, मुझसे कर दो माफ मुझे। अब आई अकल ठिकाने। ओह, तो कल पंख दिवस है। ये बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गई? क्योंकि है लग गया जंग आपकी याददाश्त को। बड़ी भयंकर, अब तक तो चुन भी लिया होगा परियों ने अपना उम्मीदवार। अब मिलेगी आपकी बुराई को जबरदस्त शिकस्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि परियों ने अपनी अच्छाई का प्रतिनिधि ढूंढ लिया होगा जो पंख को प्राप्त करेगा, लेकिन मैं भी उसके सामने अपना प्रतिनिधि रखूंगी जो पंख चट्टान तक सबसे पहले पहुंचे और पंख को हासिल कर लेगा। लेकिन परी भयंकर है, आपके पास बहुत कम समय, और इतने कम समय में आप कैसे कर पाओगे ये सब? सबसे पहले तो ये पता करना है कि परियों ने चुना किसे है। और इस तरह बालवीर की वजह से मैं बाल बाल बच गया। थैंक यू बालवीर, अगर तुम नहीं होते तो मानव का क्या होता। थैंक यू वेरी मच। अरे बालवीर ने कुछ नहीं किया। बालवीर ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? मतलब मेरा मतलब था कि बालवीर का तो कर्तव्य है बच्चों की मदद करना, तो उसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत? अरे महेश, क्या हुआ? इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं आप? स्मिता, आज ऑफिस में बहुत काम था। वो गौतम और हितेश नहीं आए थे, उनका काम भी मुझे ही करना पड़ा। बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय मिल जाए तो। अभी बना देती हूँ। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ नाश्ता दो ना। हाँ, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हाँ? स्मिता वाहिनी, आपका सर दर्द हो रहा है ना, आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। मेरा सर दर्द तो मानव की खुशखबरी सुनते ही गायब हो गया। क्या हुआ मानव? और पापा, वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। महेश, बापूजी आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं अभी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चलो चेंज कर लो। पापा, हाँ, आप एक काम करो, आप टीवी देखो, आप रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा आइडिया ला। अरे मैं तो भूल ही गया, ये रिमोट बिगड़ गया, ये नया लाना था। अरे पापा, रिमोट को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसके बटन खराब हो गए। मैं ट्राई करती हूँ। रिमोट ठीक हो जाए और टीवी ऑन हो जाए। हो गया? लो, रिमोट ठीक हो गया। वाह, क्या बात है महर, वाह, वेल डन। मैं मम्मी को किचन में हेल्प करती हूँ। मुझे पता है उनको सर दर्द अभी भी हो रहा है।
फटाफट चाय और सैंडविच तैयार हो जाए। महर, तूने किया ये सब? मैंने? ये सब तो आपने बनाया। मैंने तो सिर्फ आपकी मदद की। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। माँ, देखा, आपका सर दर्द इतना बढ़ गया था कि आपने काम किया, आपको वो ही याद नहीं है। मम्मी, अब जल्दी से ये ले जाइए वरना मानव रो देगा। देखा ना उसने कैसे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, थैंक यू बेटा। महर, अरे हाँ, सॉरी, मैं अपनी शक्तियों से किसी की ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। पर तुमने अभी जो किया वो क्या था? मैंने क्या किया? महर, तुमने अपने थके हुए पिताजी की सहायता की, अपने माँ का सर दर्द गायब किया और सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, तुम्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी तुमने उनकी सहायता की, साफ मन से और करुणा से। लेकिन मम्मी पापा भी तो यही सब करते हैं हमारे लिए। यही समझने की शक्ति तो तुम में है, और यही सबसे बड़ी बात है महर। हाँ महर, तुमने सफलता की एक और सीढ़ी पार कर ली है। अब तुम परी बनने के और भी करीब पहुंच गई हो। बस इसी तरह अपनी समझदारी और सूझबूझ से अपनी शक्तियों का उपयोग करती रहोगी तो तुम्हें परी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखना महर। ठीक है। बस अब एक ही परीक्षा बाकी है महर की। हे भगवान, महर को इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर देना ताकि वो पंख प्राप्त कर सके। अरे बल्लू, आना जल्दी। हाँ, आया। ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा। पास में डस्टबिन पड़ी है, फिर भी रास्ते पर कचरा डाल रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
अभियान। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। एक ले ले। हाँ बस एक प्लीज। महर, महर, तो ये है परिलोक की उम्मीदवार। बड़े आश्चर्य की बात है कि परियों ने परिलोक में उम्मीदवार चुनने के बजाय पृथ्वी लोक से उम्मीदवार क्यों चुने? अरे परी भयंकर, सोच सोच के इतना देख क्यों रही है आप कष्ट अपने खाली दिमाग को? है बीत रहा समय, शीघ्र ही चुन लीजिए आप मुझे अपना उम्मीदवार। अरे पंख मिल जाएंगे मुझे तो लाभ ही लाभ होगा आपका। चलिए चलिए जल्दी चुनिए। जल्दी चुनूं? हाँ हाँ जल्दी चुनिए। लो, बेवकूफ, महर की अच्छाई के सामने तुम्हारी बुराई 2 पल नहीं टिकने वाली। बकवास बंद करो अपनी। मैंने अपना उम्मीदवार चुन लिया है और पंख उसी को प्राप्त होंगे। वाह परी भयंकर, वाह, है नहीं आपका जवाब। ये तो बता दीजिए कि है कौन वो उम्मीदवार जो है चुन लिया आपने? मोंटू। अच्छा अच्छा, मोंटू? हाँ, मोंटू। मोंटू बनेगा मेरा प्रतिनिधि। महर और मानव को हमेशा परेशान करने वाला प्यारा बच्चा मोंटू। मोंटू जो पंख प्राप्त करने की स्पर्धा में महर को देगा जोरदार टक्कर। उसको ये पंख मिलेंगे तो मानो बुराई को ये पंख मिलेंगे। परियों संभल के रहना, क्योंकि बुराई का प्रतिनिधि आ रहा है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की अच्छाई और ठगी हो रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.